क्या हो अगर एक सन की एक और वायरस बना दे जो कोरोना वायरस से 2 गुना ज़्यादा जल्दी से फैले और उससे भी ज़्यादा हाहाकार मचा दे दुनिया में, तो क्या होगा? सोच के हैरानी की बात लगता है। और अभी तो हम लोग कोरोना काल से गुजरे भी नहीं, कोरोना काल चल ही रहा है और ऊपर से एक नया वायरस, एक नई कठिनाई। क्या होगा? तो जिस कहानी के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ वो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि अगर कोरोना के 4 साल बाद, जब अभी दुनिया इस कोरोना काल से उभरी भी नहीं है, जिसने अभी अपने अपनों के, अपने परिजनों के दुख से, गुजर जाने के दुख से अभी तक उभरी भी नहीं है, क्या हो जब उसे एक और वायरस का सामना करना पड़े। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है और आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको ये बुक रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो जिस पुस्तिका के बारे में आज बात करने वाली हूँ वो है वायरस मारेगा, जिसके लेखक है अंकित वर्मा। तो वायरस मारेगा की कहानी यह है कि 2024 यानी कि कोरोना काल के 4 साल बाद की कहानी, जहाँ पे लोग बाग अभी उभरे ही हैं लेकिन अभी भी उस दर्दनाक दौर को, कोरोना के दौर को भुला नहीं पाए हैं। अभी भी लोग बाग कोरोना होने के बावजूद, उसके बाद जो उन्हें परेशानियां हुई हैं उससे जूझ ही रहे हैं। अभी भी वो लोग अपने परिजनों को दुख को भुला नहीं पाए। ऐसे में एक सन की एक नया वायरस बना के दुनिया में भेज देता है कि ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक, कोरोना से भी खतरनाक है। अब आपको पता ही है कि कोरोना की वैक्सीन में लाने में कितना टाइम लगा है और अभी भी हमको उसका एकदम ढंग से, एकदम 100% नहीं उसका उपचार है। तो ऐसे में कोई एक नया वायरस दुनिया में डाल दे जो अभी ही डर के उभरा है, डर से उभरा भी नहीं बोल सकते, डर में ही है, एकदम से उसके ऊपर एक और डर डाल दिया जाए, एक और अनसुने, अनकहे, अनजाने वायरस का, तो क्या होगा? तो इस कहानी की शुरुआत होती है एसीपी राघव राठौर के साथ, जो अपनी टीम के साथ, जिसमें मीरा और जय किशन उनके कलीग्स हैं, उनके साथ वो एक ड्रग पैडलर के केस में जाते हैं। तो वहाँ उन्हें खोजबीन करने के साथ साथ ये पता चलता है कि उनका जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, वहाँ पे एक पत्र आया है पोस्ट के द्वारा, जिसमें कई लोगों की नाम लिखे गए हैं कि हमने इस वायरस को मैंने इन लोगों में डाल दिया है, रोक सको तो रोक लो। और ये वायरस दुगनी तेज़ी से फैलता है जिससे कोरोना भी नहीं फैलता था, और इसका फैलेगा कैसे, इसके क्या परिणाम होंगे, वो लिखने वाले ने कुछ भी नहीं लिखा। तो अब ये लोग निकल पाते हैं कि अभी सच्ची कहानी है, ये सच्चा पत्र है कि ये सच्चा पत्र नहीं है। उसके अलावा उसी वक्त जो न्यूज़ चैनल वाले रहते हैं उनके पास भी सिमिलर एक ऐसा ही पत्र चले जाता है जिसमें यही लिस्ट और इन्हीं लोगों के नाम रहते हैं। और फिर यही लोग बाग घबराहट के मारे, जिनको कई बीमारियां भी होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ये सब लोग जाके अस्पताल में भर्ती भी हो जाते हैं और वो ही हाहाकार वापस मचने लगता है कोरोना काल को लेके। अब एक चीज़ यह रहती है कि चूँकि ये कहानी कोरोना काल से 4 साल बाद लिखी गई बात की है, यानी कि 2014 में, जिसमें 2014 अभी ख़त्म होने ही वाला है और 2025 चालू ही होने वाला है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने बदलाव करके भी लिखी है। तो जैसे कि उन्होंने कोरोना काल का ये चीज़ ली है कि जैसे कैसे बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का केस सामने आया था सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, और फिर उसके बाद में इस केस को लेके लेखक ने उसको अपनी कहानी में डाला है कि जिससे ड्रग पैडलर का चालू हुआ और फिर ड्रग पैडलर से वायरस का चालू हुआ। तो अब ये कहानी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये कहानी मुश्किल से 150 पेजेस की ही है। इसमें हर चीज़ टू द पॉइंट लिखी गई है, यानी कि एकदम निशाने पे लिखा गया है, ना इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है ना ही कम। जो लिखना है वही लिखा गया है और जो इसकी गति है वो भी बहुत तेज है, एकदम तीव्र गति के साथ स्टोरी, जो अपनी कहानी है, वो आगे बढ़ती है। तो चूँकि ये सस्पेंस थ्रिलर कहानी है, इस गति के अंदर सस्पेंस थ्रिलर लिखना अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे जो पढ़ने वाला है उसकी रुचि बढ़ी रहती है। लेकिन मुझे इतना कुछ खास नहीं लग पाया, मतलब लेखक ने बड़ी जतन के साथ सस्पेंस लाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कुछ कमी लगी इस कहानी के अंदर। जो इतना सस्पेंस, इतना थ्रिलर, इतनी रुचि नहीं बना पाया वो मेरी कहानी के अंदर। अब
ये जो आइडिया है इनका, लेखक का, अंकित जी का, ये तो बहुत ही अच्छा था कि कैसे उन्होंने जो अभी की स्थिति चल रही है कोरोना काल को लेके, उसके आगे 4 साल की स्थिति उन्होंने बताई और कैसे वही वायरस की आई। और इस कहानी का जो सार है वो भी बहुत अच्छा है, जो मैं आपको भी नहीं बता सकती, बट अगर आप पढ़ेंगे तो ये कहानी का सार बहुत अच्छे से बताया गया है। लेकिन जो एक सस्पेंस और थ्रिलर होना चाहिए था इस बुक में, वो मुझे कहीं कहानी में ही गुम लगा। अब इसमें एक और चीज़ थी जो मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई है, वो है ग्रामर। ये बुक एक पब्लिकेशन हाउस के साथ पब्लिश हुई हुई है, लिखी गई है, ऐसा ही है। इसके पब्लिकेशन है राजमंगल प्रकाशन। लेकिन जो एडिटिंग होनी चाहिए थी वो मुझे लगा कि एडिटिंग नहीं हुई है, क्योंकि इसमें जो एक अपना ग्रामर का पंक्चुएशन मार्क रहता है, दैट इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क, वो हर जगह इतनी बार इस्तेमाल किया गया है जहाँ पे मुझे लग रहा था ज़रूरत नहीं है। अगर अब जैसे मीरा और जय किशन जो सहपाठी हैं एएसपी राघव राठौर के, वो उन्हें सर भले धीरे से बोले या तेज़ बोले, किसी भी परिस्थिति में बोले, उसके आगे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। तो इसका मतलब क्या समझूँ? अगर वो धीरे भी बोलना चाह रहा है तो वो चिल्ला के बोल रही है। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि वो धीरे से सर बोल रही है, लेकिन पढ़ने वाले का तो वो रहता है ना कि सर, एकदम से सर बोला गया है, तो वो जो पढ़ने की एक अपनी सीख रहती है वो इसके कारण बहुत ही ख़राब हो रही थी। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगी इस पुस्तक में, जिसका जो फिर वही बात आ जाती है कि जो है तो बहुत छोटी सी चीज़, बट जो उसका इस्तेमाल करा गया है जिस तरीके से, उससे जो पढ़ने वाले को अगर उस चीज़ का पता है कि वो चीज़ क्या काम में आती है तो बहुत नुकसान भी कर सकती है। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कहानी बहुत अच्छी है, कहानी का सार बहुत अच्छा है, और कहानी जिस तरीके से लिखी गई है, जिस तीव्र गति से कहानी का चलता है, वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप छोटी कहानियों में, शॉर्ट स्टोरीज़ आपको पसंद आती है सस्पेंस थ्रिलर में, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, ये बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ में नहीं हैं तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप ये पढ़ेगा, आपको ये शायद ही पसंद आएगी। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये कहानी पढ़ी तो आपको कैसी लगी, या फिर आप इस कहानी को पढ़ने में अपनी रुचि रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो तक।